सिंह नगर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। नानकमता नगर पंचायत के निर्विरोध अध्यक्ष प्रेम सिंह टूना जी, मंच पर आसीन हमारे विवेक सक्सेना जी समेत सभी हमारे सभी सभासदगण, स्मिता राणा जी, गोकुल दत्त ओली जी, गुलफसा जी, बसंती देवी जी, दौलत सिंह राणा जी, नफीस अंसारी जी, सारिक हुसैन जी, जिसान अहमद उवैसी जी, असलम अंसारी जी, लक्ष्मण सिंह भंडारी जी, सिद्धांत सिंह जी, विश्वनाथ यादव जी, आशीष श्रीवास्तव जी, निशा देवी जी, प्रकाश शर्मा जी, मुखरजीत सिंह राणा जी, दीपा देवी जी, द्रौपदी देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई सतीश गोयल जी, मनोज बाधवा जी, भुवन भट्ट जी, नगर महामंत्री, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष यहाँ के श्री जीवन धामी जी और विमला बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष सोमनाथ मौर्य जी, सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और बड़ी संख्या में आज इस सम्मान समारोह में आए हुए सभी मेरे खटीमा क्षेत्र के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, विद्यालय से आए हुए हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, आए हुए सभी गणमान्य, मैं आज इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित होकर आप सब ने मुझे हमेशा की भांति अपना निश्चल प्रेम, अपनापन और मान सम्मान देने के लिए आप सभी का, बुजुर्गों का भी, माताओं बहनों का भी, हमारे नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने यहाँ पर उत्साह से बड़े नारे लगाए, माताओं बहनों ने पुष्प वर्षा की, तिलक लगाकर स्वागत किया, बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं खटीमा मेरी कर्मभूमि रही है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए भी जब भी आपके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। थोड़ा आने में जरूर मुझे लगभग 1 घंटे का विलंब हो गया, क्योंकि आज प्रातःकाल में देहरादून से चला था और देहरादून में आज राजभवन में केदारनाथ में जो इस वर्ष 2024 में जो आपदा आई थी, उस आपदा पर आज एक कॉफी टेबल और आगे का डिजास्टर मैनेजमेंट का क्विक रिस्पांस सिस्टम पर एक आज लोकार्पण कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदय के साथ था। उसके बाद मैं पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा गया था और दुगड्डा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक चंद्रशेखर आजाद जी और भवानी सिंह रावत जी, उस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, तो उनका आज एक मेला प्रारंभ वहां पर होता है। उस मेले में आने जाने में काफी समय लग गया, इसलिए मैं आप सबके बीच में कुछ विलंब से पहुंचा, लेकिन आप सबका उत्साह देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आज शाम के कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया हूं। हमारे केटी भट्ट जी हंस रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रातःकाल के किसी कार्यक्रम में प्रातः 10 बजे आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर, आप सब लोगों ने जिस प्रकार मेरा अभिनंदन किया, परंतु जिस प्रकार से आप सभी ने निकाय चुनाव में खटीमा में भाजपा का परचम लहराया, और खटीमा में ही नहीं, अभी अगर मैं
पिथौरागढ़ से शुरू करूं तो पिथौरागढ़ लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, दिनेशपुर और काशीपुर के नगर निगम के हमारे बैठे हुए हैं, सुल्तानपुर पट्टी, और उसके बाद आगे चले जाएंगे तो हरिद्वार, डोईवाला, देहरादून, हरबटपुर, पूरा जो नेशनल हाईवे 74 और नेशनल हाईवे 125, पूरे इस रास्ते भर उत्तराखंड की जनता ने आप सबके साथ साथ, खटीमा के साथ साथ कमल खिला दिया था। भाजपा का परचम रह रहा है, उसके लिए मैं ही नहीं, मेरा अभिनंदन नहीं, बल्कि सही में अभिनंदन के असली हकदार आप सब हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। खटीमा नगर पालिका में सभासद से लेकर अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए, उस दिशा में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध होकर एक पल और एक क्षण रुके बिना निरंतर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और शहरों से लेकर सुदूर सीमावर्ती पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, नए नए विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। एरोमा बेलियां विकसित की जा रही हैं, एप्पल मिशन, कीवी मिशन पर काम किया जा रहा है। किसानों को मशीन फार्मिंग के जरिए 80% यानी 80% तक की सब्सिडी में कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजना लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं हमेशा की तरह आप सब अपने परिवारजनों के बीच आज अपने दिल की बात करने के लिए आया हूं। मुझे याद है 2012 में आप लोगों ने मुझे पहली बार अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि चुनकर पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर दिया था और विधानसभा में भेजा था आपने। तब से लेकर मैं कहीं भी रहूं, मैंने हमेशा खटीमा के विकास के बारे में ही सोचा है। और अभी 4 दिन पहले विधानसभा में मैं बजट भाषण पर बोल रहा था, तो उस समय यशपाल आर्या जी, वो किसी समय सबसे पहले यहां खटीमा के विधायक होते थे, जब ये खटीमा विधानसभा एक होती थी। उसके बाद यहां के गोपाल सिंह राणा जी विधायक बने और जब मैं भाषण कर रहा था तो दोनों के दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे।